हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या देखेंगे, स्टेट गॉस लॉ ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी लैम्डा होगी एट अ पॉइंट लाइंग अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। तो जैसे कि ये कोई हम ले लेंगे, आपकी एक सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस ले ली, उससे जो है आर डिस्टेंस पर, ये जो आर डिस्टेंस हो गई, आर डिस्टेंस पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो कंसीडर अ थिन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक थिन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली है जिसको ये ले लिया हुआ है सरफेस एस विद चार्ज वायर, जिसमें कि एक चार्ज वायर है ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर चार्ज वायर रखा गया है एंड पॉइंट पी, और एक पॉइंट पी मान लिया गया है ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे पी पॉइंट ले लिया गया है। देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस, और जो ये सरफेस एस है उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होएगा उसी का हम डेरिवेशन एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, ड्राइव करेंगे। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू लाइन ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस होता है। ठीक है, तो ई डॉट डी एस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, इज इक्वल टू, तो हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डी एस ये पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये होगी, और इसकी जो डायरेक्शन यानी कि डी एस जो है डी एस की ये होगी, तो डी एस और इससे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना एंगल बन रहा है हमारा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट्स वाई ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि जो डी एस की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही सेम हो गई, तो जब दोनों सेम हो गई तो कॉस 0 हो गया, यानी कि एंगल कोई रह ही नहीं गया, तो एंगल 0 हो गया। इसका मतलब कॉस डी एस कॉस 0 हो गया, एंड प्लस यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और डी एस की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा। अब फिर उसका हम सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू आपका कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये वाला तो पूरा ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस, और इसमें देखिए ई डी एस कॉस 0 1 होता है, तो इसका मतलब ये हमारा ई और ए हो जाएगा, डी एस मतलब एरिया, तो एरिया के लिए हम ए पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस 90, फिर अगेन 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए हो गया, तो ए की जगह हम, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसको 2πRL, यानी कर्ट सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2πRL हो जाएगा, तो डेट्स वाई फाई इज इक्वल टू ई डॉट 2πRL लिखा जा सकता है। देन आफ्टर बाय गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इज इक्वल टू, तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिखा जा सकता है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है जो कि गिवन था हमें, चार्ज डेंसिटी, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द सरफेस, और एल है आपकी लेंथ ऑफ द सरफेस, सरफेस की लेंथ है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको लिखा जा सकता है। देन आफ्टर वेर क्यू, अब यहाँ पे क्यू क्या हो गया, क्यू इज़ अ चार्ज ऑन द लेंथ एल ऑफ वायर, वायर की जो लेंथ एल है उसका जो है चार्ज है, वायर की लेंथ एल है जिसका चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू चार्ज है, इनक्लोज बाय सिलेंड्रिकल सरफेस, जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस से इनक्लोज है, बंद है, अंदर है, एंड लैम्डा इज़ यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा इज़ अ यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी हो गई ऑफ वायर, वायर की चार्ज डेंसिटी हो गई, एंड ई तो क्या हो जाएगा, ई इंटू हमने अभी क्या बताया था, फाई के इक्वल, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या, फाई इज इक्वल टू ई 2πRL भी आ रहा था, तो ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आया हुआ है हमारा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आया हुआ है फाई हमारा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, इक्वल रख सकते हैं ना, इक्वल रख देंगे। देन आफ्टर ई इज इक्वल टू, हमारा एल एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन फाइंड करना था, तो ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा एक्सप्रेशन फाइंड होकर के निकल करके आएगा, इट इज़ प्रूव दैट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज, जो फिर लाइन चार्ज ऑन लेंथ एल ऑफ वायर, वायर की जो लेंथ एल है उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनक्लोज बाय सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डायरेक्टेड टू नॉर्मल टू द सरफेस, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द सरफेस, डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द सरफेस, यहाँ आर है ये, तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो आपका आर यानी कि डिस्टेंस, ये जो है
यानी कि जो डिस्टेंस है आर, अगर ये बढ़ाई जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और अगर ये जो है कम होएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe my channel and press bell icon also.